एग्जैक्टली मैं तब से वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ. सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? गाइस, गुब्बारे तो उड़कर फुर हो गए. देखते हैं आइडिया हिट हुआ या फ्लॉप. भाई प्लान के हिसाब से ही चलना. हाय. हाय. कौन हो तुम? देव. क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटी सी रिक्वेस्ट. क्या? अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक आईडी से मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी. अभी तक एक्सेप्ट नहीं की तुमने. एक्सेप्ट कर लो प्लीज. जानते हो मुझे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? अभी तो नहीं, पर जान जाओगी. दोस्त बनने से पहले सभी अजनबी तो होते हैं. मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है. एनीवे, तुम्हारी किस्मत आजमाते हैं. मैं 2 मिनट में यहाँ से चली जाऊंगी. रिक्वेस्ट ढूंढकर एक्सेप्ट कर लो. 4000 फ्रेंड रिक्वेस्ट और सभी बंदे कल्लू भी है. गद्दार साला, तुझसे तो मैं बहुत में निपटूंगा. टाइम अप. अरे बाप रे. चलता फिरता इलेक्ट्रिक शॉक है यार. सुनो, अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो तुम मुझे रिक्वेस्ट भेज दो. मैं अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ. मेघना. देव, मेघना की मम्मी ने अपडेट किया है कि कल वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. चल वहाँ चलते हैं. अच्छा एक बात बता, क्या खास है उसमें जो तेरी सुई अटक गई? उसकी आंखें, उसकी आंखों में गुरूर दिखता है, पर बहुत कुछ छुपा है उनमें. समझा नहीं पाऊंगा, और वही मुझे उसकी तरफ खींचती है. गुड, कम से कम तुझे तेरी पसंद की लड़की तो मिली. अब बस तेरी गाड़ी को धक्का मारना है. ये ले, पेट्रोल पी ले. इसने सही बोला. भले ही तुझे सही ना लगे, लेकिन मेरी खातिर एक बार और कोशिश कर लेना. तो कोशिश कर रहा हूँ ना. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. भाषा, दूर बैठे किसी से बात करने से लेकर सरकार चलाने तक, ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है. पर हम में से कितने लोग दूसरी भाषाएं आसानी से सीखकर बोल पाते हैं? ये सब सवाल मेरे दिमाग में आए और हमने इसका हल ढूंढा. हाँ, तो पूरी दुनिया में चाहे कोई कहीं भी हो, इस डिवाइस की मदद से वो दुनिया के हर इंसान से बात कर सकता है. और किसी भी दूसरी भाषा को आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके भी सुन सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में. अगर कोई सवाल है तो पूछिए. क्या आप बता सकती हैं कि ये प्रोडक्ट इंडिया में कितना सक्सेसफुल रहेगा? पूरी दुनिया में हमारा इकलौता ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. लगभग 150 से भी ज्यादा भाषाएं. अगर 1% लोग भी इस्तेमाल करें तो कामयाब है. इससे पूछना एफएम चलता है क्या? और कोई सवाल? हाय. मैंने इंटरनेट पर आपके बारे में जानने की कोशिश की, पर आपके काम के अलावा कोई जानकारी नहीं मिली. अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, मतलब कि प्रेरणा लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा. मतलब कि बिजनेस के सिलसिले में. सवाल पर आइए. 23 साल की उम्र में आपने इतना कुछ अचीव किया, ये कैसे? इस सवाल का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है. पर मैम, जो यंगस्टर्स अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपके बारे में जानकर उन्हें प्रेरणा मिलेगी. तो प्लीज बताइए ना अपने बारे में. यस मैडम, प्लीज. ओके, मैं 5 साल की थी जब मैं और मेरी माँ एक ऐसे इंसान के साथ जापान घूमने गए जो पिता कहलाने लायक नहीं था. हमें लगा था ये ट्रिप हमें खुशियाँ देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो आदमी मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चला गया.
हमारे पास पासपोर्ट्स नहीं थे, पैसे नहीं थे और ना ही हमें भाषा आती थी। और तो और वहाँ की पुलिस ने हमें रेफ्यूजी कैंप पर बंद कर दिया। मेरी माँ पद्मावती इस हादसे की वजह से टूट गई, पर मेरा हौसला बनाए रखने के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान रहती। मेरी माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती थी, पर वहाँ काम करने के लिए बहुत छोटी थी और ना ही मुझ में हिम्मत थी। जब मैं सोच रही थी कि कैसे मदद करूं, तब मुझे जवाब मिला भाषा। वहाँ के लोगों से बातचीत करने में काफी दिक्कत होती थी। मैंने वहाँ ट्रांसलेटर का काम शुरू किया। भले ज्यादा पैसे नहीं मिले, पर रोजी रोटी का जरिया मिल गया था और ऐसे शुरुआत हुई उस जिंदगी की जो आज मेरे पास है। इससे पहले कि जूते पड़े यहाँ से निकल ले। हाँ सही कह रही है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इसको तो पूरी मर्द जात से ही नफरत है। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरी कुलीग आपको जवाब दे देगी। दीप्ति। यस मैम। हे रुको, कौन हो तुम ये बताओ, और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तुम जैसे लोग लड़कों के नाम पर धब्बा हो। मेघना, कंट्रोल योरसेल्फ। कोई बात नहीं आंटी, इन्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। मैंने ही इनका पीछा किया। मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने या परेशान करने का नहीं था। मैंने तुम्हें देखा और पसंद करने लगा, बस यही बताने यहाँ चला आया। पर आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जो कुछ तुमने पाया है वो छोटी बात नहीं। कांग्रेट्स, बाय। कुछ भी। माँ चलो। देव, उसने तेरी इंसल्ट कर दी और तू है कि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लगता है ये अब ट्रैकिंग पर जाएगा। मैंने उसे देखा, मुझे अच्छी लगी। मैंने कोशिश की पर बात नहीं बनी। जैसे हमें कोशिश करने का हक है, तो उसे भी तो रिजेक्ट करने का पूरा हक है। हाँ बिल्कुल, बात में तो दम है। अच्छा, तो अब क्या करना है? पहले तुम लोगों को छोड़ूंगा, फिर घर वापस। चल ठीक है। मेघना, वैसे वो लड़का बुरा नहीं था। किसकी बात कर रही हैं? वही जिस पर तुम सुबह चिल्लाई थी। माँ अब आप शुरू मत हो जाइए। आपके लिए तो हर कोई एक अच्छा इंसान है। उसने मुझे फेसबुक पर देखा और पसंद करने लगा। काम धाम है नहीं, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। सो फिल्मी। कोई कैसे कर सकता है? कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे तो इजहार करने में कोई हर्ज तो नहीं, और ना ही इसका ये मतलब कि वो बुरा है। सब कुछ जानते हुए भी आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। नहीं, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। बस ये कह रही हूँ कि उसे एक मौका तो दो। तुम्हें क्या लगता है अकेले जिंदगी गुजारना इतना आसान है बिना किसी के साथ के? जो लोग अकेले रहते हैं उनसे पूछ कर देखो। मेरा रिश्ता कामयाब नहीं रहा, लेकिन इसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं, तुम पर भी पड़ा है। आई एम सॉरी। अब इसमें आपकी क्या गलती? जो कुछ मेरे साथ हुआ जरूरी नहीं कि वो सब तुम्हारे साथ भी हो। किसी इंसान को जाने बिना उसे जज मत करो। कोई किसी लड़की के पीछे भागे तो उसका ये मतलब नहीं कि वो गलत इंसान है। क्या पता वो सच में तुम्हें चाहता हो। माना हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इसका मतलब हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। उसे एक मौका तो दो, उससे मिलो, उससे बात तो करो, उसे अच्छे से जानो। तुम जिसे पसंद करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, चलो। आवाज नीचे, ऐसे बात कर मुझे। छोड़ दो मुझे। नहीं रहना है तो चले जाओ यहाँ से। कहाँ चले जाओ? छोड़ दो मेरा घर। मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा, समझे? आज इंटरव्यू हो जाऊंगा पास, फिर ढेर सारे पैसे बना के एक आम इंसान से बन जाऊंगा खास, फिर होगी मेरी कार। हे विकी, रुक तो। विकी, ओए रुक तो सही। क्या हुआ? इंटरव्यू नहीं देना? क्या है? तुम लोग मुझे दोस्त कहते हो ना?
तो फिर तुम चाहते नहीं कि मैं जिंदगी में कभी खुश रहूं? अरे यार तेरी जगह ये नहीं है, कहीं और है। तेरे अंदर जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल कर। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, देख ना ही मुझ में टैलेंट है और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा बाप सही कहता था, मैं वेस्ट हूँ, बर्बाद हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा, मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। समझ गया, जरूर तुझे भूख लगी है, इसीलिए तू इतना गुस्सा कर रहा है। अबे जाना, खाते चलना, खाते तुझे बात मस्त कर छोड़ रहे हैं। देगा था। लड़का लड़की डेट पे गए। चलना यार। लड़का लड़की से थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, डार्लिंग अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। एक बार एक चूहा और उसका दोस्त एक बड़े से पेड़ के ऊपर बैठे थे। एक चूहा नीचे गुजर रहे हाथी के ऊपर गिर गया। पेड़ पर बैठे चूहे के दोस्त ने क्या कहा, पापड़ बना दे इसका। सही है ना ये पेड़ पर बंदा? बैठे एक आदमी ने एयर होस्टेस से कहा, इरिटेट मत कर यार, आपकी शक्ल इसको तो हुबहू कॉमेडी मेरी बोलता है बीवी क्या? से मिलती है। अच्छी नहीं लगी? सुनते ही एयर होस्टेस ने बॉस। उसके गाल। यस, ये क्या कॉमेडी कर रहे हो? हंसी भी नहीं आ रही है। नॉट फनी। मैंने नहीं कहा, ये बोल रहा है। ए, हाँ तो आप आइए ना फिर। चल जा, बुला रहा है। आइए आइए। जाना। अरे तू भी ना अरे यार। जाना, जा तू, मजा आएगा। जा जा, कम ऑन। क्या कर रहा है? अरे जाना। आइए आइए, घबराइए मत प्लीज, आइए ए मोटे शुरू हो जा। शुरू हो जाइए। गुड मॉर्निंग। हाँ एवरीबॉडी से गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, प्लीज प्लीज कहिए। हाँ उसके बाद अटेंडेंस लोगे ना? ए कम ऑन कम ऑन कम ऑन विकी। अरे ये काम कर रहा है, अपने अंदर चेक करो गट्स है या नहीं, चेक करो। एक्चुअली हाँ वहां से कमेंट मारना बहुत आसान है बच्चों, यहाँ आते ही पूरी पैंट गीली हो जाती है। नाउ लेट्स गेट बैक टू रियल स्टैंड अप कॉमेडी गाइस। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? ओए कहाँ जा रहा है तू? छोड़ मुझे। कहाँ जा रहा है? जोर का थप्पड़ लगा अब तो खुश है ना तू? आदमी ने कहा, सबके सामने मेरी बेइज्जती करा के शांति मिल गई ना? आपकी शर्म नहीं आती तुझे? तू इस कल के कॉमेडियन से डर गया? रिश्ता करने से पहले ए, बात इस चिंती से डरने की नहीं है। उसको बोल के हमारे एरिया में आए, फिर दिखाता हूँ उसको मैं। हिम्मत है तुझमें? अरे पसंद तो ए, तुझे क्या लगता है मैं छछूंदर से डर गया? हाँ तो वहां जाके बोल, बॉस तो इसे एक बार और कोशिश करने दो, देखना क्या होता है। ए चल जा, जा ना, जा ऊपर जा। बोल। क्या कर रहा है? नमस्ते भाइयों, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा। असली हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी बॉस। तो ये है मेरा दोस्त देव। इसने कहा चल कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी शॉप तो आपको पता है, जहाँ पूरे अंग्रेजी गाने बजते रहते हैं। मेन्यू में कुछ समझ में नहीं आता। कॉफी के नाम पे 30 रुपए की कॉफी 300 में पी लेते हैं और उसे तब तक लेकर बैठे रहते हैं जब तक कि वो ठंडी नहीं हो जाती। टेंशन मत लो, हम सभी ऐसे ही हैं। तो आगे मैंने कहा कि ठीक है चलो कॉफी पीने ही चलते हैं। और आने के बाद देखा ये भाई खड़े खड़े स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे। मैंने देखा है सभी स्टैंड अप कॉमेडियंस ऐसे ही शुरू करते हैं। कपल्स की कहानी सुनाएंगे, चिड़ी की कहानी सुनाएंगे और एरोप्लेन की भी। ये कहानियां तो दादी माँ भी सुनाती थी, तो वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन हो गई ना।